कितने दिनों बाद मैं अपने घर वापस आ गई। आज मैं इतनी खुश हूं ना, बता नहीं सकती, लेकिन सिर्फ बाहर के मन से। अंदर तो मेरा सड़े हुए गांव में आने का मन भी नहीं था। कहाँ हो मेरा महलों वाला ससुराल और कहाँ ये झोपड़ा। भाभी, अरे मेरी बच्ची, कितने दिन बाद आई है तू। कितनी बदबू आ रही है, नहाई नहीं थी क्या? अरे नहीं नहीं, गर्मी हो रही ना इस वजह से। और कैसी है तू तो नहा जाके भूल ही गई है मैं। तो तुम्हें याद करके करना भी क्या था मुझे। हाँ हाँ बैठ आजा। ठीक है बैठती हूँ। तेरे लिए लाऊं कुछ? हाँ भाभी, क्या हो तो गया? मुझे चुभ रहा है, मुझे तो सोफे की आदत हो गई। कम से कम एक सोफा ही डाल देती यहाँ पर। बस बस, इस पे ही सोती थी तू, उठती थी भी नहीं, समझ गई? बैठ जा। हाँ ठीक है। लाऊं कुछ तेरे लिए? लाती हूँ, रुक। भाभी कहाँ चले गए आप? अरे यही हूँ, ले ये पकड़, ये पी। ये क्या लेकर आए हो आप? कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। अब चतुर मैंगो शेक, बनाना शेक पीती है। जाओ वो लेकर आओ जाकर। इसके लिए ही मरती थी तू, जब तुझे मिलती थी नहीं पीने के लिए। पकड़ चुपचाप। ठीक है। आय हाय, मेरा बच्चा रो रहा है, तू तो भूल ही गई उसे। रुक। कितना गंदा गिलास ला के दिया है इस भाभी ने, और मुझे तो झूठी भी लग रही है। पहले खुद पी के आई होगी, उसके बाद ला के दिया। इसे अपने गुलाब को भूल गई थी क्या तू? पकड़ इसको। अरे मेरा बच्चा, मेरा गुलाब, तेरे दिल तो मेरी बहुत याद आती थी मुझे तेरी। मेरा भाभी, इसकी तो नाक भी आ रही, पकड़ इसे। हाय हाय, मेरे बच्चे को ऐसे कर रही है। ये वही गुलाब है जिसकी तू नाक तक चाट लेती थी, समझ गई? जब मैं गरीब थी, इस गरीब परिवार में थी, अब मैं अमीर हो गई हूँ। ठीक है, हटा इसको यहाँ से। इतने महंगे कपड़े मेरे गंदे कर दिए। अच्छा, कितना गंदा बच्चा है। वहां पे देख मेरे ससुराल के बच्चे, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते, इतने गोरे चिट्टे, नाक वाक नहीं आती वहाँ। बस बस, तेरे बच्चों की नाक आती है। ससुराल में क्या चली गई? 15 दिन इससे भाव बढ़ गए। मेरे बच्चों को ऐसे से बोल रही है। चल कुछ और ला दे, कुछ खाना वाना। बाकी सब फैमिली के लोग कहाँ हैं, कहाँ चले गए? यही पर ही है, बुला के लाती हूँ मैं उनको। ठीक है जा। बताओ, इतने महंगे कपड़े मेरे पति ने ऑनलाइन ऑर्डर करे थे। कौन सा ऐप होता है? अमेज़न से 50,000 का टॉप गंदा करके चला गया। अभी से ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। हाँ चतुर, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? अरे भाभी, सब बहुत अच्छा है। कमीने, शादी को पूरे 15 दिन हो गए। इतनी कोशिश कर रही हूँ, एक मौका तो दे मुझे लड़ने का। एक भी मौका नहीं दे रहे लड़ाई करने का। तो मैंने तुझे बोला था तो पहले अपनी सास को मुट्ठी में कर। वो सास बुढ़िया, वो इतनी सीधी है भाभी, इतनी शरीफ है। 11 बजे उठती हो सोकर भी, और 11 बजे भी दूध का गिलास लेकर गेट पे खड़ी रहेगी। मेरी बच्ची दूध पी ले, चाय पी ले, आगे पीछे घूमती रहती है। भाभी तो बता कैसे लड़ूं? करना, अपनी ननद को कर मुट्ठी में तू। मेरी ननद? चाय बाद में बनाऊंगी, पहले तेरे से बात करूं मैं। बैठ। मैं तुझे अपने दिल की बात बता नहीं सकती। ससुराल वाले इतने अच्छे मिल गए, कितनी परेशान हूँ मैं। हाय हाय, तू फिकर न कर, मैं हूं ना। तुझे तावीज ला के दूंगी, दूध खोल के पिलाइए उन्हें, ठीक है? भाभी, सबसे पहले जो उसकी, मेरी जो बड़ी ननद है ना, उसकी बड़ी बहन, 4 बच्चे हैं उसके। बच्चों को लेके घर में आ जाती है, मामी मामी करके। सारे में बच्चे घूमते रहते हैं, खाने की चीजों में बैठते। उसका बता तू मुझे, जो मेरा घर ससुराल ही ना आवे कुछ। अरे उससे लड़ाई कर तू। सुन, उसके पति को कंट्रोल में कर तू। कंट्रोल, उसके पति को पटा तू। जब उसके पति से तेरा चक्कर चलेगा, फिर उसको पता चलेगा, वो खुद ही आना छोड़ देगी घर पे। भाभी, कह तो तू सही रही है, बहुत अमीर है उसका पति, पुलिस में है उसका पति। भाभी सोचा तो मैंने भी यही था, पुलिस में है, ला इसमें फिर डोरे से डाल लूं। लेकिन मुझे फिर डर लग गया, कहीं मेरे पति को पता चल गया। मुश्किलों से तो तेरे तावीजों से ये ससुराल मिली इतनी अमीर, मेरे बाल पकड़ के मुझे घर से ही ना निकाल दे भाभी। अरे कहीं नहीं पता चला क्यों? मैंने तेरे तावीज दिए थे, वो तूने उसे खोल के नहीं पिलाई क्या? अरे पूरे परिवार को तावीज पिला रखे, लेकिन वो तो इतने अच्छे, क्या करूं मैं? बस फिकर न कर, इस बार ज्यादा असर वाले तावीज ला के दूंगी। चल ऊपर को बैठ। मैं तो भाभी बड़ी टेंशन में हूँ। अब तू बता, मैं 1 नंबर की डायन चुड़ैल। तूने बोला था बस 15 दिन बाद उसे डसना शुरू कर दियो ससुराल वालों को। 15 दिन पूरे हो गए, लेकिन इतने अच्छे हैं कमीने, मौका ही नहीं दे रहे। अरे तो तू अपना नागिनपना दिखा ना उन्हें। कहाँ से शुरुआत करूं? मम्मी कह रही थी पहले अपनी सास को कंट्रोल में ले ले, लेकिन मेरी सास इतनी अच्छी है बुढ़िया। चल छोड़ ये सब, तू चिल मार। और बता मेरे पुराने बॉयफ्रेंड कैसे हैं सब? आए हाय, तेरे पुराने बॉयफ्रेंड, तूने 2-3 लंडों को बर्बाद करके गई तू यहाँ से।
हाँ तो चतुर इतनी सुंदर है, स्मार्ट है, कमीना, अपने आप आते थे मेरे पीछे। मुझे तो बस एक आइसक्रीम ही तो ला के देते थे, मैंने बोला था उनको बर्बाद होने के लिए। अच्छा, क्यों तू रात दिन से चिपकी रहती थी, उनका क्या? अच्छा भाभी, जब वो मुझे कुछ खाने की चीज ला के देते थे तो भी तो खाती थी साथ में। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो मुझे ये बता, मेरा जो पति है वो 24 घंटे माँ माँ बाप बाप, अपनी बहनों की चमचागिरी करनी, माँ की चमचागिरी करनी, 24 घंटे माँ बाप के पीछे पीछे घूमता रहे। अरे तो तुझे तावीज तो दिए थे, पिलाना कैसे पिला रही है तूने? अरे भाभी, कमीना डॉक्टर है, वो पढ़ा लिखा है, उसके नहीं असर हो रहा, पढ़ाई घुस रही उसके दिमाग में। यूं बता तू कैसे पिलावे है उसे? कल ही बोल रहा था चाय ला दो, थक गया हूँ, चाय में घोल के पिलाए थे। हाय हाय, चाय में घोल के मत पिला, फिर एक तकिए के नीचे रख, एक डेढ़ के पाए में, 1 घंटे में, और पड़े पानी में मिला के दे उसको। अच्छा जब असर भाभी। करेंगे। मैं ये चाहती हूँ मेरी गुलामी करे वो। गुलामी करेगा तेरी, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना तू वैसे वैसे कर बस। अच्छा फिकर मत कर। भाभी सुन तो, क्या? बोर हो गई मैं, यहाँ घूमने का मन कर रहा, पुराने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है मुझे तो। हाय हाय, तेरे पुराने बॉयफ्रेंड मिल लिए उनसे भी? चले क्या मिलने के लिए? चल। कोई देखेगा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं देखेगा। चल ठीक है, चलते हैं, मिल के आते हैं, एक ही तो मौका मिला है। भाभी साथ में तू भी चाट खा लियो, चट्टो। हाँ हाँ ठीक है, चल आ मिल के आते हैं उससे। बॉयफ्रेंड से तो बाद में मिलने जाएंगे, मैं पहले नहा लेती हूँ, है ना? हाँ, गर्मी नहा लग रही ले। है मुझे बहुत ज्यादा। नहा ले। अरे वाह भाभी, बाथरूम में तूने कुंडी भी लगवा दी? हाँ, जो तूने पैसे दिए थे ना उनसे ही लगवाई है। तो अंदर एक टंकी भी लगवा देती भाभी। हाय हाय, सारे के सारे पैसे इसी में ही बर्बाद कर देती क्या? अब ये मैं यहाँ से हाथ से पानी भरना पड़ेगा मुझे। इसके नीचे बाल्टी रख, खोल और भर, यहाँ बैठ के नहा ले चुपचाप, जो पहले नहाती थी, ज्यादा नखरे में मत आ। भाभी ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मेरी प्यारी भाभी, भर दो ना पानी। अरे मेरी बच्ची, चल बाल्टी ठार भर। रहोगे तो तुम कमीनी की कमीनी। हाँ चल चुपचाप भर। ठीक है, नहा रही हूँ, जाओ। वो रखी बाल्टी, ओए, नहा ले, भर ले। मेरा अमीर ससुराल और ये मेरा घर, कितना फर्क है ना दोनों में। हर लड़की को ना अमीर ससुराल ही मिलना चाहिए। खैर, किसी को मिले है ना मिले, मुझे तो मिल गया, मुझे इस बात की खुशी है। अब घर का क्या है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनसे मिलने तो आना पड़ता ही है। नहा लेती हूँ, आखिरकार इन माँ बापों ने तो ढूंढा था मेरे लिए अमीर ससुराल। भर लेती हूँ पानी, क्या हुआ। हाय मेरी जिंदगी ना कपड़े फुलाने में ही निकल गई इस गरीब घर में। वैसे यार चतुर के मजे हैं, अमीर घर में शादी हो गई उसके, उसे देख देख के ना मेरे तन बदन में आग लग गई, पता नहीं क्यों जल रही हूँ मैं उससे। अमीर घर में जा रही हूँ और एक मैं यहाँ कपड़े फैलाने पे ही इतनी जलन हो रही है ना मुझे उससे, बस क्या ही बताऊं। भाभी हाँ चलो मैं नहा लूं, चलते हैं मिलने बॉयफ्रेंड से। कहीं नहीं जा रहे बॉयफ्रेंड से मिलने। क्यों, क्या हुआ, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ, पर तेरे बॉयफ्रेंड को ना मैंने यहीं पे बुलाया, क्योंकि देख पापा भी नहीं है और तेरे भैया भी वहाँ पे गए खेत में, तो मैंने यहीं बुला लिया। हाय हाय मेरी चंट भाभी, चल ठीक है। चल, कहाँ बात करनी है आप? क्या बात करनी भाभी? तो आज ना बाजार में गई थी, हाँ तो मुझे ना एक ड्रेस पसंद आई और तो बहुत प्यारी है वो। तो मैं क्या करूँ भाभी, बॉयफ्रेंड कितनी देर में आएगा ये बताओ। अरे तो सुन तो, वो ना बहुत अच्छी, इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैंने सोची ले लेती। भाभी ये बच्चे कितने हैं यहाँ पे? आए हाय, तुझे मेरी बात नहीं समझ में आ रही क्या जो मैं कह रही हूँ? वैसे तो तू इतनी चतुर है, अरे मैं तुझे ये कहना चाह रही हूँ, मुझे पैसे दे दे। तेरा पैसे? पर्स कहाँ है तेरा? पर्स? ओहो भाभी, तुझे कितना भी पैसा दे दो तो अपनी औकात से नहीं जाएगी। पैसों की तो तुझे इतनी आग है ना, पैसा पैसा पैसा। और तुझे कितनी आग है पैसों की? ये नहीं सोच रही, नंद आई है, बात कर लो बस। पर्स में घुस गई, गरीब घर की बहू। तुम्हारे घर में आके आई हूँ मैं गरीब, अपने घर में तो बहुत अमीर थी ऐसे मैं। तो आप बहुत अमीर थी, बहुत महलों की सजाती हो। दहेज में एक जोड़ी कपड़े पहन के आई थी, वो भी मेरे भैया के दिए हुए पहन के आई थी, मत भूलो। बस बस मत बोलो। सुन, चले क्या बाजार में? चल ठीक है, आखिर अमीर घर में तूने ही भेजी है मुझे, हाँ। तेरे से क्या नाराजगी। चल ठीक है, क्या पैसे पर्स पूरा भरा हुआ है, लेकिन मोबाइल में भी बहुत पैसे होता है, पता है? कहाँ है मोबाइल में पैसे? अरे
ऐसे समझ नहीं आएगा। जो बैंक होता है ना, बैंक का जो अकाउंट होता है वो मोबाइल में ही खुल जाता है। अच्छा, हाँ होए, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। भाभी इस गांव में रही है ना, तो बाहर तो कभी निकलेगी नहीं, तुझे पता कैसे चलेगा। हाँ चल चल, ड्रेस इससे ना सारी शॉपिंग कर सकते हैं। मेरे पति ने फोन पे चल तो यही दे दे मुझे। गूगल पे खरीद के दे रखा है, इसके अंदर इतना अमीर है। यही दे दे मुझे फिर। भाभी कमीनापन मत दिखाया कर। चल तो आज शॉपिंग करने चलते हैं। चल ठीक है, क्या चाहिए दिला देती हूँ। हाँ चला। चल ठीक है, ले लिए सूट। तू भी क्या याद रखेगी, कितनी अच्छी नंद मिली है तुझे। पर्स भी पता है 3 लाख रुपए का है, पूरा ब्रांडेड। 3 लाख का? गोची का बैग है, गोची का। 3 लाख का है? हाँ बार बार इसे ऐसे मत खोल, ऐसे खोल रही है गंदे से हाथों से, गोबर के हाथों से खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ये भी पता है ना, इसको धुलवाने में 1 लाख रुपए लग जाते हैं। अरे क्या 1 लाख? अभी लाख पानी में सरफ घोल के से धो के ऐसे निचोड़ के फैलाऊं? 1 लाख तो मुझे ही दे दिए। भाभी बस क्या बोलूं, बोल भी नहीं सकती, वरना तू मेरे भाई को छोड़ के भाग जाएगी। मेरा भाई रोएगा, फिर दोबारा उसके लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी, मेरा ही खर्च हो जाएगा। चल मार्केट में अब। चल चलते हैं। चल ठीक है। क्या हो गया? भाभी कितनी बदबू आ रही है, जगह जगह गोबर पड़ा हुआ है। कम से कम रूम फ्रेशनर ही मार देती यहाँ पर, जब पता था चतुरानी वाली है। रूम फ्रेशनर? भूल गई क्या? ये गोबर ही तू अपने हाथों से ठा के ले जाती थी, भूल गई क्या वो दिन? भाभी वो दिन कुछ और थे, जब तो मैं गोबर मुंह पर भी लगा लिया करती थी, गोरे होने के लिए नहा भी लिया करती गोबर से। लेकिन मैं अब अमीर हो गई हूँ, तो भूल जाती है क्या बार बार इस बात को? हाँ हाँ ठीक है। मेरा तो यहाँ पे, मैं तो सोच रही हूँ मैं आई क्यों, बैठने का भी मन नहीं, इतनी बदबू आ रही। इधर बैठने दे, हट इधर बैठ तू ही गोबर में। इतनी बदबू आ रही है। बस बस, इतनी बदबू। 15 दिन वहाँ क्या चली गई? तेरे पर निकल गए। हाँ तो तू क्या चाहती है, तेरी तरह इस गोबर में ही सड़ती मैं भी? तुझे तो जलन हो रही है ना भाभी मेरे से? हाँ, मुझे क्यों जलन होएगी तुझसे? इतने दिनों बाद नींद आई है, प्यार से बात करने की बजाय, प्यार से बोलने की बजाय, तो मुझे तो आ रही है तेरे अंदर से जलन। तू पक्का जल रही है मेरी अमीरी से। हाँ जल रही हूँ मैं। जा उस अपनी कल्लो से जाके मिलके आ। मेरी परी है वो, उसको कल्लो बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अपनी परी मेरी बच्ची कैसी है? अरे मेरी प्यारी बच्ची, मेरी परी। परी तू आज तक काली की काली है। तेरे लिए मैंने इतनी बड़ी बड़ी फेयर एंड लवली भेजी शहर से, भाभी ने तुझे एक भी नहीं लगाई। मेरी बच्ची को काला का काला ही रखा हुआ है। अभी बताती हूँ इस भाभी को। भाभी क्या हुआ? तूने मेरी परी को फेयर एंड लवली क्यों नहीं लगाई? आज तक काली की काली क्यों है? हाँ तो तूने इतनी बड़ी बड़ी फेयर एंड लवली शहर से भेजी थी पहली बार मेरे लिए, इसके लगा दी? मैंने अपने लगा ली। तुझे कोई नहीं देखने वाला। मैंने वो फेयर एंड लवली अपनी परी के लिए भेजी थी, तूने क्यों लगाई ये बता। मैं भी तो सोचूं ऐसा क्या हो गया जो तो इतनी चमक रही है। चल कोई नहीं, मेरी नजरों में तो परी के बराबर। मैंने अपनी परी के लिए काजू बादाम सब कुछ भेजा था, वो भी तू ही खा गई होगी। परी को तो तूने दिया नहीं होगा। देखे सूख के मेरी बच्ची कितनी कांटा सी हो गई तेरे बिना। मेरी परी, मेरी बच्ची इतनी याद आ रही थी, कांटा सी हो गई है तू। हाँ नहीं दिया तुझे कुछ भी खाने के लिए। मेरी परी का बच्चा, भाभी इसके बच्चा भी तो है, वो कहाँ है? अरे वो रहा हो, तू तो हमें भूल ही गई थी, इसका बच्चा तो होना ही था। हाय क्या हो गया था? तू शहर में जाके तो हमें भूल गई थी। हाय बिल्कुल माँ पे गया है, गोरा एकदम चिट्टा चिट्टा सफेद कलर का। चिट्टा? और क्या चिट्टा है? हाँ चिट्टा है। तेरे पे तू ये ही तो फेयर एंड लवली लगा के गोरी हुई है, वो तो देख बिल्कुल एकदम गोरा गोरा चिट्टा है। चल ठीक है परी, मैं तेरे लिए अब के फेयर एंड लवली का पूरा बाल्टी भर के भेजूंगी। वो लगाना, तू गोरी हो जाएगी। तू टेंशन मत ले, इस भाभी से तो मैं बदला लेती हूँ। हाँ हाँ नहीं दी ना, रुक जा तू, मैं अभी बताती हूँ इस भाभी की बच्ची को। मेरी प्यारी बच्ची, खाने को भी नहीं दिया, सुखा दिया। शिकायत लगा रही है मेरी भाभी देख ले तेरे सामने कैसी शिकायत लगा रही तेरी। तेरे से मुझे भाभी ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरी परी के साथ ऐसा करेगी। मैंने तेरी परी के साथ कुछ नहीं है, बस फेयर एंड लवली तो नहीं लगाई इसके। जब ही तो तू इतनी चमकी पड़ी है। चल परी पात लेती हूँ। भाभी मैंने आपको बोला था मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दो। आप ये गोबर पाथने बैठ गई हो। तो गोबर में पाथू क्या? क्यों पाथ रही हो? इतना पैसा भेजा है मैंने आपको शहर से, वो सारा पैसा कहाँ है? उसके बाद भी ये गोबर ही पाथना है आपको? मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ है जरा। 15 दिन तो वही रहेगी आपकी। तेरी तो अच्छा, मेरी औकात अपनी भूल गई। इसे गोबर पाथ पाथ के जब उपले बिकते थे ना 10 रुपए की आइसक्रीम खाने जाती थी, तो भूल मत। मुझे कुछ याद नहीं है, मैं ना गरीबी अपने दिमाग से और दिल से निकाल दी है जिंदगी 15 दिन अमीर ससुराल में क्या चली गई? अमीर बन रही है, अमीर ज्यादा।
ठीक चल है तू भी गोबर पात। अब इन सड़े हुए हाथों से तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। बस बस इतनी वो मत बन, यही रहती थी तू, इस गोबर को ही अपने फेस पे लगाती थी, समझ गई? गोरी हो जाऊंगी मैं, गोरी हो जाऊंगी मैं। देख भाभी बेइज्जती मत कर वरना चली जाऊंगी अपनी बड़ी गाड़ी लेकर यहाँ से। जा चली जा, चल अंदर आ, भी भेजती हूँ तुझे। ऐसा है 2 दिन के लिए आई थी तू यहाँ, 2 दिन पूरे हो गए, ठीक है? अब तो यहाँ रहना है ना तो उपले भी पातने पड़ेंगे और भैंस को साफ भी करना पड़ेगा, ठीक है? चल तुझे चूल्हे पे चाय बना के देती हूँ। चूल्हे पे चाय? चूल्हे की चाय मैं नहीं पीऊंगी, वो आप ही पी लेना, बिना दूध वाली काली सी चूल्हे की चाय। और रही बात काम करने की, मेरी ससुराल में ना नौकर काम करते हैं, नौकर। और 2 दिन तो मैंने अपने गरीब बीमार मम्मी पापा की वजह से यहाँ काट लिया, वरना मैं आपके साथ 1 मिनट भी ना रहूं। नहाती भी नहीं हो आप तो। नहा बस बस इतनी दूर से 15-15 दिन में नहाती थी तू, भूल मत वो दिन। देखो भाभी मुझे गरीबी वाले दिन याद नहीं करने और आप भी याद मत करो। इतना पैसा भेजा है आपको, उसके बाद भी आप ये गोबर पाथ रही हो और कितने तेवर बदल रहे हैं ना आपके। एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी आपको जब पता चलेगा आपको। मेरी बच्ची नहीं, मैं तो मजाक नहीं गोबर पाथ लेती हूँ। नहीं नहीं चला तुझे रेस्टोरेंट में खिला खिलाती हूँ, रेस्टोरेंट में आ गई ना औकात पे, पैसा ऐसी चीज होता है। बच्ची चल। हाँ भाभी। देख बुरा तो तुम मानिए ना। किस बात का भाभी? सुन देख, तो तेरा इतने अमीर ससुराल में रिश्ता हो गया ना, तो मुझे तेरे से जलन हो रही है बहुत ज्यादा। भाभी आप मेरे से जलन कर रहे हो? सुन ले, मैंने क्या कहा सुन ले पहले। तो ना देख, मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है, तेरी भाभी को चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। तो पर भाभी आप पहले भी तो चूल्हे पे खाना बनाती थी। एक गैस ही भिजवा दे तू। गैस हूँ तो मैं तेरी भाभी, रिश्ता तो मैंने ही करवाया था ना तो तेरा। भाभी हर महीने मैं आपको इतना इतना पैसा पूछवाती थी, रोज आना भी पूछवाती थी, वो पैसे कहाँ हैं? अरे वो पैसे तेरे भैया रख लेते हैं और तेरी मम्मी रख लेती है। वो बात तो ठीक है भाभी, इसमें जल क्यों रही है? मैं गैस सिलेंडर दिलवा दूंगी। ऐसे तो तू चेचे करती रहती है, एक बार फोन पे बता भी तो सकती थी गैस सिलेंडर चाहिए। बता दिया ना। तो तू मतलब मुझसे जल रही है सच में ही? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं तो मजाक कर रही हूँ। चल ठीक है, पूछवा दूंगी तेरे लिए गैस सिलेंडर भी। हाँ। एक काम कर, खाना मत बना, चल रिश्ता तो तूने ही करवाया था। यहाँ बैठ, ला मोबाइल दे, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाती हूँ शहर से यहाँ पे गाँव में। ऑनलाइन ऑर्डर में जो लंडे दे दे क्या मैं? हाँ यहाँ भी आ जाएगा गाँव में। यहाँ भी आ जाएगा? हाँ लंडा? बस 1000 रुपए ज्यादा लेगा, यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा हाँ चल तो कर फिर। देख बता क्या खाएगी? पिज्जा बर्गर चाउमीन बता। बर्गर? हाय मैंने तो कभी खाया ही नहीं है। हाँ देख देख मंगा दिया, अब आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ